जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए आज आपको इस क्लास में क्लास 12th का बायोलॉजी का जो आपका एक एक्सपेरिमेंट है अवेरी मैकलियोड एंड मैकार्टी का एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसको इस वीडियो में बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोग जो है इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी इसमें कि इससे पहले हमने आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया था जिसका नाम था फेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, और इसके द्वारा जो ग्रिफिथ साहब थे उन्होंने एक अपना प्रिंसिपल दिया था। उस प्रिंसिपल का नाम क्या था? उसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत। अब देखिएगा यहाँ पर वह सिद्धांत किस प्रकार से था, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको यह चीजें थोड़ी सी समझ में नहीं आएंगी तो उसका कारण ये है कि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो पहले जाके क्रम वाइज आप टॉपिक वाइज उस चीज को जरूर समझते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपके फेडरिक ग्रिफिथ साहब थे, इन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया लिया था। किसका? निमोनिया का। उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये पूरा नाम होता है उसका बैक्टीरिया का। कभी कभी आपके में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान जरूर रखिएगा। नाम क्या है इसका? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। और इन्होंने क्या किया, इसके जो दो टाइप देखे। कौन कौन से? एक था आपका आर टाइप और एक था एस टाइप। जो एस टाइप का बैक्टीरिया था निमोनिया का, ये थोड़ा सा वर्लेंट था। वर्लेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? ये घातक था, जिससे कि चूहे मर रहे थे, ठीक है। और आर टाइप वाले में चूहे नहीं मर रहे थे। अब देखिएगा इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, हमने शॉर्ट में लिखा है। आर टाइप वाला जो निमोनिया का वायरस था, उन्होंने एक इंजेक्शन में लिया और जो चूहा था आपका उसमें जो है उसको जो इंजेक्ट कर दिया, मतलब इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो आपका चूहा है वो जिंदा था। और उसके बाद उन्होंने एस टाइप भरा जो कि कैसा था? वर्लेंट था, अर्थात घातक था। तो उन्होंने क्या किया, इसको इंजेक्ट किया चूहे के अंदर, तो चूहा मर गया। अब देखिएगा इन्होंने क्या किया, जो एस टाइप था मतलब जो वर्लेंट था, इसको जो हीट किल्ड किया। इसका मतलब क्या है? इसको जो है ताप देकर उसको जो है मार दिया। किसको मार दिया? एस टाइप वाले बैक्टीरिया को। और मारने के बाद जो मरे हुए एस टाइप थे उनको एक इंजेक्शन में भरा और किसमें इंजेक्ट कर दिया? रैट अर्थात चूहा में या फिर माइस चूहा में, ठीक है। इसके बाद देखा उन्होंने कि जो चूहा है वो जिंदा है। अब देखिएगा यहाँ पर अब क्या किया इन्होंने, आर टाइप और हीट किल्ड वाले को आपस में जोड़कर, देखिए आर टाइप और एस टाइप। कैसा है एस टाइप? हीट किल्ड है, एच की मतलब हीट किल्ड। देखिएगा इन्होंने क्या किया, दोनों को एक साथ भरा। देखिए आर वाले की खासियत क्या है यहाँ पर कि ये जो है डिसीज कॉज नहीं करता, अर्थात किसी प्रकार का रोग नहीं फैलाता है। और एस टाइप और हीट किल्ड की खासियत क्या है कि ये वाला भी जो है चूहे को नहीं मार रहा था। तो नॉर्मल तरीके से क्या होना चाहिए था इसमें कि यहाँ पर चूहा नहीं मरना चाहिए था, लेकिन इन्होंने देखा कि चूहा मर गया। अब इन्होंने इसका थोड़ा सा और जो है ध्यान से देखा इसको, तो उन्होंने देखा एस टाइप वाले बैक्टीरिया से यहाँ पर आर टाइप वाले बैक्टीरिया के पास में कुछ चीज यहाँ पर क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। अब वो चीज थी क्या? उन्होंने क्या बताया था यहाँ पर कि कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं बता पाया था कि वो चीज आरएनए थी या डीएनए था या फिर प्रोटीन था। तो मतलब उन्होंने ये तो बताया कि एस टाइप से कुछ ऐसी चीज गई है आर टाइप में, जिससे कि आर टाइप वाले भी किसकी तरह रिएक्ट करने लगे हैं, लिविंग एस टाइप वाले जैसे। मतलब क्या है यहाँ पर कि इन्होंने क्या किया, आर टाइप वाले किस तरह से व्यक्त होने लगे, यहाँ पर दिखाई देने लगे, जिससे कि चूहा मारा गया किस टाइप जैसे? एस टाइप के जैसे। ये आपको समझना है, दोबारा समझिएगा, शुरू से समझ लीजिएगा एक बार, शायद आपको चीजें क्लियर ना हो रही हो। सबसे पहले इन्होंने आर टाइप वाला इंजेक्शन भरा और चूहे को दिया, तो चूहा जिंदा रहा। अब देखिए एस टाइप वाला भरा, चूहे को दिया, चूहा मारा गया। अब देखिएगा एस टाइप वाला इन्होंने क्या किया, पहले से ही मार दिया हीट किल्ड करके उसको, और चूहे को दिया, तो चूहा कैसा रहा? जिंदा रहा। कॉमन सी बात है, हीट यहाँ पर क्या हुआ, एस टाइप वाला थोड़े से क्या हुआ था, यहाँ पर हीट किल्ड थे। अब देखिएगा इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड वाले और आर टाइप वाले आपस में मिक्स किए, चूहे को दिए, चूहा मारा गया। और नॉर्मल तरीके से क्या होना चाहिए था, यहाँ पर भी जिंदा था, यहाँ पर भी जिंदा था, तो यहाँ पर भी कैसा होना चाहिए था? जिंदा होना चाहिए था। लेकिन फिर इन्होंने और अच्छे तरीके से जो है स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि एस टाइप वाले में से कुछ ऐसा मटेरियल आर टाइप वाले के पास पहुंचा है, जिससे कि आर टाइप वाला भी किस तरीके से व्यवहार करने लगा है यहाँ पर एस टाइप जैसे का। इसी वजह से यहाँ पर चूहा जो है मारा गया। अब देखिए इसी एक्सपेरिमेंट को किसने आगे चल के आगे बढ़ाया है, ये थे आपके
यहाँ पर कौन से थे, अवेरी, मैक्लियोड एंड यहाँ पर मैककार्टी ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को आगे की ओर बढ़ाया है। अब आइए समझिएगा इन्होंने क्या किया था। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप पहले से ही लिए, ठीक है, जो आपका निमोनिया का बैक्टीरिया था। इन्होंने इसका क्या किया, 3 मॉलिक्यूल लिए, मतलब 3 अणु लिए अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, और यहाँ पर इसमें क्या मिलाया, एक एंजाइम मिलाया जो कि कैसा डाइजेस्टिव एंजाइम था। यहाँ पर देखिएगा पहले ट्यूब में इन्होंने क्या किया, प्रोटीज एंजाइम मिलाया। इस एंजाइम का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, प्रोटीज एंजाइम, तो इसका काम क्या है कि प्रोटीन को खत्म कर देना। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, सबसे पहले प्रोटीन को खत्म किया, और फिर जो कुछ यहाँ पर आपका हीट किल्ड एस टाइप था वो किसको दिया, चूहे को दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जो है चूहा मर गया, यहाँ पर क्या हुआ, चूहा मर गया। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, ये वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, मतलब क्या है, ये वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है जो है इनको खोज करनी थी। अब इन्होंने क्या किया, दूसरी वाली ट्यूब में क्या किया, आरएनए एंजाइम दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आरएनए खत्म हो गया, ठीक है। आरएनए खत्म होने के बाद इन्होंने फिर इस वाले को भरा इंजेक्शन में, किसको दिया, चूहे को, और फिर से देखा चूहा मारा गया। इसका मतलब क्या है कि एस टाइप वाला तो अपना काम लगातार ही कर रहा था। ये डीएनए वाले में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर डीएनए एंजाइम इसमें डाला, तो यहाँ पर क्या हो गया, खत्म, डीएनए खत्म हो गया। और जब डीएनए खत्म हो गया तो यहाँ पर क्या नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, मतलब स्थानांतरण नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ पर जो है चूहा जिंदा रहा। इसका मतलब क्या है कि एस टाइप के पास से आर टाइप के पास कौन सी चीज गई थी, डीएनए। कौन सी चीज गई थी, डीएनए, ठीक है। इन्होंने जो है यही चीज जो है प्रूफ की थी। चलिए एक बार और देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या खत्म किया, यहाँ पर प्रोटीन, तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और चूहा मारा गया। यहाँ पर क्या खत्म किया, आरएनए, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हुआ, चूहा मारा गया। यहाँ पर क्या खत्म हुआ, डीएनए, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, जिससे कि क्या हुआ, चूहा बच गया। अब देखिए लास्ट में इन्होंने क्या बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब आनुवांशिक पदार्थ है, उसका नाम क्या है, डीएनए। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने इनकी बात को नहीं माना, और इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और पढ़ने के लिए हमें मिलेगा, उसका नाम होगा हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी वही होगी, और इसकी थ्योरी आपको किस प्रकार से लिखनी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, वहां पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जो थ्योरी जो है वहां पर अच्छी तरीके से मिल सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।